मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है ग्राम न्यायालय और जिला मुख्यालय के अधिवक्ता। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्राम न्यायालय क्या है और इसको लेकर जिला अदालत के वकील क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर क्या है ग्राम न्यायालय और किन परिस्थितियों में इसको लागू किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों द्वारा यह ग्राम न्यायालय स्थापना न किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इससे संबंधित याचिका में जवाब न दाखिल करने पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ राज्यों को 1 महीने के अंदर ग्राम न्यायालय की स्थापना करने और अधिसूचना जारी कर न्यायालय को सूचित करने का आदेश दिया है। अब आपको बताते हैं कि क्या है ग्राम न्यायालय। देश के आम नागरिकों तक न्याय व्यवस्था की पहुंच को बढ़ाने और हर नागरिकों को न्यायिक तंत्र से जोड़ने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना करने का नियम है। सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई की ग्राम न्यायालय को अधिकारिता होगी। फौजदारी मामलों जिनमें अधिकतम सज़ा 2 वर्ष तक की होने का विधान है और सिविल मामले जिसमें कि उसका मूल्यांकन हाई कोर्ट द्वारा जो तय किया जाए वो जो है इस न्यायालय यानी ग्राम न्यायालय द्वारा सुना जा सकेगा। ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उस मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय पर जिसमें ग्राम न्यायालय स्थापित है या ऐसे स्थान पर होगी जो राज्य सरकार अधिसूचित करे। ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को न्यायाधिकारी कहा जाएगा, जिनकी योग्यता प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हेतु पात्र की होगी। न्यायाधिकारी ग्रामों में चल न्यायालय लगाएंगे, अर्थात मोबाइल कोर्ट लगाएंगे और कार्यवाहियां करेंगे। लंबित कार्यवाहियों वाली फाइलों को जनपद न्यायालय द्वारा ग्राम न्यायालयों को ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। ग्राम न्यायालयों द्वारा फौजदारी मुकदमों के निस्तारण में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया भी अपना सकती है। 6 माह के अंदर मुकदमों का निपटारा ग्राम न्यायालय करेगी। सिविल विवादों में सुलह और समझौते के लिए प्रयास करने का ग्राम न्यायालय का कर्तव्य है। जनपद न्यायालय किसी पक्षकार के आवेदन पर एक ग्राम न्यायालय से दूसरे ग्राम न्यायालय में मुकदमे को भेज सकती है। मित्रों, ग्राम न्यायालय शपथ पत्र पर भी साक्ष्य ले सकती है। सिविल और डांडिक मामलों में अपील 30 दिन के अंदर जनपद न्यायालय पर होगी और इसका निपटारा भी 6 माह के अंदर किए जाने का विधान किया गया है। मित्रों, अब जिला अधिवक्ताओं की बात करते हैं। बार काउंसिल द्वारा पंजीकृत अधिवक्ता जो जनपद न्यायालय पर विधि व्यवसाय करते हैं, अभी तक पूरे जिले के सिविल मामलों का दायरा जनपद न्यायालय पर होता था और फौजदारी मामलों का भी दायरा निस्तारण मुख्यालय जनपद पर ही होता था। हमारे देश के कानून ने इनको वित्त व्यवसाय के लिए पंजीकृत किया है, इसलिए इनको एडवोकेट्स कहा जाता है। चूँकि इस ग्राम न्यायालय अधिनियम के प्रभावी होने के बाद सिविल और फौजदारी मामले धीरे धीरे अब ग्राम न्यायालय में चले जाएंगे, जिससे इनका वित्त व्यवसाय बाधित होगा और पुराने वरिष्ठ अनुभवी अधिवक्ता प्रायः जिला मुख्यालय पर बैठते हैं। उम्र का तकाजा एवं पूरे जिले के ग्राम ग्राम में पहुंचकर विधि व्यवसाय इनके लिए संभव नहीं है। वही जो कानूनी व तकनीकी पेचीदगियां इन मुकदमों में हैं, वो बगैर एक अनुभवी अधिवक्ता के विधि अनुसार निस्तारण उनका संभव नहीं है। ऐसा माना जाता है कि एक तहसील के दीवानी व फौजदारी मामलों की सुनवाई में लगभग 5 से 6 सिविल जज व इतने ही न्यायिक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता पड़ती है।
चूँकि अधिकांश मामले जो ग्राम न्यायालय को भेजे जा रहे हैं वो ग्राम न्यायालय तहसील मुख्यालय पर बनाए गए हैं, जिसमें एक न्यायाधिकारी के ऊपर 10 से 12 अदालतों के मुकदमों का एकाएक भार आ गया है, जिसके फलस्वरूप न्याय में विलंब तो होगा ही, इसके अलावा कुशल अधिवक्ता द्वारा सहजता से वादकारियों का पक्ष रख पाना संभव नहीं प्रतीत होता है। वहीं चूँकि वादकारी भी सुदूर ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं, वे अपनी इच्छानुसार विश्वसनीय अधिवक्ता भी हायर नहीं कर पाएंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि मानव संसाधनों की कमी, आर्थिक कारण, संसाधनों का अभाव, राज्यों द्वारा ग्राम न्यायालय हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति जब तक न कर दी जाए, कम से कम जिला मुख्यालय पर विचाराधीन मुकदमों को जिला मुख्यालय पर ही रोकना चाहिए और ट्रायल के तौर पर धीरे धीरे ग्राम न्यायालय की परिकल्पना को सार्थक करना चाहिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसको व्यवस्थित करने में समय लगेगा तथा जो वादकारी अथवा दोनों पक्ष अपना मुकदमा जिला मुख्यालय पर चलाने हेतु इच्छुक हों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए इनको मुख्यालय पर ही संचालित करना चाहिए। मुख्यालय पर कम फीस से अधिक फीस वाले अधिवक्ता उपलब्ध हैं। ये भी इस कसमकस में हैं कि मुख्यालय पर आबाद होने के बाद तहसील अथवा ग्राम न्यायालय अथवा ग्राम की ओर किस ओर रुख करें, अभी भी ये निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मित्रों, इस मामले में जानकार लोगों का सुझाव है कि जब तक ग्राम न्यायालय में वर्णित उपबंधों के अनुसार न्यायाधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी व आवश्यक संसाधनों को धरातल पर पूरा नहीं कर दिया जाता है, तब तक कम से कम विचाराधीन मुकदमों को जिला मुख्यालय पर ही रोका जाना चाहिए। चूँकि ग्राम न्यायालय की धारा 16 में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि विचाराधीन मामलों को ग्राम न्यायालय में भेजा जा सकेगा, जिसमें में भी का प्रयोग किया गया है, ना कि शैल का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अगर जनपद न्यायालय चाहे तो जो इसके कारण हैं, इनके कारण को दर्शित करते हुए जो विचाराधीन मामले हैं उनको जनपद न्यायालय पर रोक सकती है। विचाराधीन मामलों को ग्राम न्यायालय पर भेजना एक मैंडेटरी अधिनियम में नहीं है और ये भी मानना है कि पहले धीरे धीरे मोबाइल कोर्ट की शुरुआत की जाए। मुकदमों की सुनवाई जनपद न्यायालय पर हो या ग्राम न्यायालय पर, ये पक्षकारों की इच्छा लेकर अधिनियम के अनुसार की जाए। मुकदमों को ग्राम न्यायालय पर सुनने के साथ जिन मुकदमों में ट्रायल व बहस पक्षकार कहाँ कराना चाहता है उसको स्वैच्छिक कराया जाए। अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों को अपने अपने प्रदेश की आवश्यकताओं, जनहित, न्यायहित, अधिवक्ता हित को देखते हुए नियम बनाना चाहिए, जिससे ग्राम न्यायालय के प्रयोजन को सार्थक सिद्ध किया जा सके। राज्य सरकारों को दूरस्थ ग्रामों में महत्वपूर्ण संसाधन जैसे 24 घंटे बिजली, पक्की सड़क, बेहतर इंटरनेट, ग्राम पंचायत अथवा न्याय पंचायत स्तर पर अस्थाई कोर्ट रूम का बनाया जाना, स्टाफ को बढ़ाना, पहले इस दिशा में सार्थक कदम उठाना होगा। सबसे पहले ग्राम न्यायालय में उन्हीं मुकदमों की सुनवाई की जाए जो समरी प्रोसीडिंग के तहत आते हों और 6 माह के अंदर, निर्धारित अवधि के अंदर जिनके निस्तारण की संभावना हो। बदलाव सृष्टि का नियम है, समय समय पर बदलाव और सुधार समय की आवश्यकता होती है। मित्रों, ग्राम न्यायालय क्या है और जिला मुख्यालय पर जो अधिवक्ता वकालत कर रहे हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, दोनों को मैंने संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके अवश्य बतावें। इसके साथ आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।